अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। पिंकी की स्टोरी से तो आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। आजकल हर जगह पिंकी हम लोग को नजर आ रही है और पिंकी को जिस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था, पिंकी ही सिर्फ उनका शिकार नहीं थी बल्कि कुछ और भी लोग थे जो उस पुलिस ऑफिसर के शिकार थे। आज उन्हीं में से एक मुतासिरा खातून हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए जानते हैं उनकी क्या स्टोरी है और उनको किस तरह से ट्रैप किया गया। वेलकम निगार, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। अच्छा निगार, मुझे बताएं कि ये जो आपके शोहर के ऊपर केस किया गया था, ये केस था क्या? मुझे इसकी तफसीलात तो बताएं जरा। एक्चुअली जो केस था वो अभी आपने सुना होगा, जो रानी अकरम का शुरू हुआ वह सिस्टम के। जी जी। वो पिंकी जो है, पिंकी उर्फ अनमोल 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 और पिंकी। पिंकी वो उनके शौहर हैं। ये तो अब हमें पता चल रहा है, लेकिन 2024 के 7वें महीने में मेरे हस्बैंड को इन्होंने मेरे घर से हिरासा किया और ले गए। जब उसको ले गए 5-7 दिन उसको अंदर इन्होंने रखा अपने पास। कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन किस इल्जाम में लेकर गए? इल्जाम का जब हमें पता चला, मंशियात के इल्जाम में लेके गए। मंशियात की इन्होंने, मेरी वो फुटेजेस भी चली थी, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी। फिर उसके बाद जब वो सारा सिनेरियो हुआ, अब हमें ये सारी चीज़ों का पता चल रहा है। मेरा केस चल रहा है ना एक, कि मैंने एप्लीकेशन दी CCPO को। CCPO ने मेरा जो है वो क्या उसको बोलते हैं, उसके इंक्वायरी करवाई। ओके। वो जो मेरा केस था वो सारा फेक था, झूठा था। इन्होंने वादत कॉलोनी का उसके ऊपर मवाद डाला। वादत कॉलोनी में गाड़ी से लेके गए। मेरी तो गाड़ी का वाला सीन ही नहीं था। अच्छा। मेरे तो घर आए, बाहर से सामान लेके आए, ला के इन्होंने मेरे सामने वीडियो बनाई है। वीडियो बना के वो सामान वैसे ही वापस चला गया। अच्छा। वो भी फुटेजेस भी मेरी वो जो गाड़ी आई है सामान लेके, वो भी फुटेजेस है। उस सामान में था क्या? उसमें मंशियात थी और ये पुलिस लेके आई थी मंशियात? पुलिस लेके आई थी। बाद में मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए जी, अगर वो ला सकते हैं तो वो इतनी कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल। अब मुझे समझ आई कि अब जब उसकी मिसेज इतना बड़ा काम करती थी तो उनके लिए तो इतनी चीजें। हाँ, पिंकी जो उनकी मिसेज है, पिंकी अनमोल पिंकी, बिल्कुल, उनका तो काम ही ये ड्रग डीलिंग है, ड्रग डील करना। तो उनके लिए वो बैग ला के खोल के वापस लेके जाने तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। जब ये मैं आपको सारी प्रूफ दूंगी जो मेरे साथ हुआ था, वो मेरे पास सारी वीडियोज है। फिर उसके बाद रानी अकरम ने मेरे साथ डील करने की कोशिश की। उसने कहा जी तो वो डील क्या थी? वो कहता था जी 50 लाख रुपीस दे दे। अच्छा। और 2 नाइटें मैं उसके साथ स्पेंड करूं। तो वो मेरे हस्बैंड को विद इन 1 मंथ रिलीव, मतलब रिहा करवा देगा। मैंने कहा कि भी मतलब मैंने तो ऐसा नहीं करना। अच्छा। जब उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ थ्रेट करने की कोशिश की, मैं इनकी बातों में नहीं आई। इन्होंने जो था ना वो मेरे हस्बैंड को सजा करवा दी। अच्छा। सजा करवा दी। जब जज साहब के पास वो सारा, सजा तो अदालत से हुई ना, तो अदालत में इन्होंने किस तरह से प्रूव किया कि वो जो है मुल्जिम के ऊपर इल्जामात हैं वो सच्चे हैं? अब जब वो वाली 10 किलो जज ने रिमूव कर दिया, जज को कोई समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ना इन्होंने गाड़ी की बरामदगी थी, ना उसके अंदर वो उसकी जो इन्होंने पता नहीं वो क्या, मुझे मंशियात का नाम भी नहीं आता, वो जो डाला था वो उसकी बरामदगी थी। ना ही मतलब उनके आपस के अंदर बयान मिले, जो पुलिस वाले कुछ प्रूफ नहीं कर पाए थे। कुछ प्रूफ नहीं कर पाए थे। जज ने क्या किया कि उसको ऊपर से प्रेशर था जज को, मैं ये कहूंगी, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में क्या नहीं होता, हर चीज। आज देखो ना, वो इतनी बड़ी क्रिमिनल औरत है तो उसके लिए कितना प्रोटोकॉल खड़ा हुआ है। आज भी वो कहते हैं जी उसको किडनी प्रॉब्लम होगी, उसकी फलानी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे यही गरीब होता, वो मर भी जाता ना तो ये कुछ ना करते। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब जज के पास वो केस गया और उसको आप बता रही हैं कि उसको रिलीफ दिया गया किसी हद तक, तो वो रिलीफ किसी हद तक नहीं, 10 kg जो इन्होंने 11 kg डाला था ना उसके FIR के अंदर, 10 kg जज ने रिमूव कर दिया। उसने 1 kg का ऊपर पता नहीं वो क्या था वो डाला। उसने बोला कि जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे इसकी भी आपकी वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। उसने 50 ग्राम उन्होंने जो थी ना वो उसका सैंपल जो होता है, सिर्फ वो मेरे हस्बैंड के ऊपर डाल के उसको 18 महीने की सजा की और वो बरी हो गया। अब वो बाइज्जत बरी हो चुकी है, बाइज्जत बरी हो चुकी है। फिर उसके बाद अब जो मेरा जो चल रहा है, मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि मेरा जो सामान है ना वो मुझे वापस किया जाए। मेरा सामान उन्होंने कुछ मुझे वापस किया रानी अकरम के थ्रू। जो जिसने सामान वापस करवाया वो था ASP कामरान इमरान, कुछ ऐसा नाम है। ASP उनका नाम है, ASP इमरान है उसका नाम। अच्छा जी, उसने मेरा सामान वापस करवाया। उन्होंने बोला कि जिस बकाया सामान भी आपको वापस मिल जाएगा। हमने देखा कि भी ये हमें सामान नहीं दे रहे। हमने सेशन में अपनी रिट कर दी कि या तो हमें सामान वापस दे दो या फिर रानी अकरम के ऊपर पर्चा हो।
अच्छा जी, जो जो हम उधर गए उन्होंने क्या किया कि एक बिलाल फुरकान एसपी साहब ने एक फेक इंक्वायरी की जिसमें मुझे नहीं बुलवाया गया। मुझे, मेरा भी वो अदालत में चल रहा है, अच्छा। मुझे नहीं बुलवाया गया, मुझे नहीं पता कि क्या इंक्वायरी हुई है क्या नहीं हुई। उसने बोला जी राना अकरम जो है इसके अंदर गिल्टी नहीं है, लिहाजा ये जो बीबी कह रही है ये झूठ है, और जो सीसीपीओ की इंक्वायरी है वो भी झूठ है। मतलब जो उनके सीनियर है जिन्होंने हमें सामान वापस करवाया, जिन्होंने सब कुछ किया, वो सब झूठ है, और ये जो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ ये सच्ची है। और उसके बाद जी वो जज ने बोला कि भी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट डेट दे देता हूँ। उसने हम बोला कि आप हाई कोर्ट में चले जाएं या आप दोबारा से करें। हमने दोबारा से किया। अब 2 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए, तो अभी तक उस केस का जो ना मुझे वो सामान मिल रहा है। वो कभी कहते हैं जी आज आईजी साहब के पास है आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आज डीआईजी साहब के पास पड़ी हुई है, आज उसके पास पड़ी हुई है। अब ये सारी इन्होंने मेरी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो घुमाई। अच्छा निगार, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आप राना अकरम के बारे में क्या जानती हैं और वो आपके पीछे क्यों इतना पड़े हुए हैं? जो राना अकरम साहब मेरे पीछे पड़े हुए ना, ये तो बहुत एक अजीब सी बात है। राना अकरम एक्चुअली जो है ना, जब मैं शोबिज में काम करती थी तब हम लोग भी पार्टीज अटेंड करते थे, हमें भी पता होता था कभी किसी की तरफ पार्टी, अब मैं एक्ट्रेस के नाम नहीं लूंगी जिनके घरों में पार्टीज होती थी, अच्छा, तो उनकी तरफ ये पहले बैठा होता था। ये सिर्फ इसका ये होता था कि किसी ने सिक्योरिटी देनी होती थी चारों तरफ से कि कोई अंदर ना आए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि भी मतलब ये पार्टी डिस्टर्ब हो जाए। और इसने वो जो पुलिस का डाला होता था वो खुद ही बाहर खड़ा किया होता था। ओके, रानी अकरम ने। तो जो मेरी इसकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो एक पार्टी में हुई थी। उस पार्टी की वजह से मेरे ऊपर पर्चा भी हुआ था। अच्छा। ये एफआईए वालों ने है ना, ये इन्होंने पर्चा किया था उनके कहने पे। इन्होंने उसके बाद में मेरे के साथ वो एक अलग स्टोरी, वो फिर मैं कभी फिर बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन जो राना अकरम का काम था ना, वो तब हमें ये पता था कि ये जो है ये पुलिस वाला जो जितनी भी पार्टीज होती हैं, जितनी भी मंशियात सेल होती हैं या कुछ भी होता है, ये वहाँ पे प्रोवाइड करता था। ओके, जबकि वहां पे वो आते थे, उनका मेन काम था सिक्योरिटी फराहम करना। सिक्योरिटी फराहम करना। और वहां पे ये भी मुझे पता चलता, देखो हम जब एक्ट्रेस है एक दूसरे के साथ बैठी होती सब डिस्कस करती हैं, लेकिन ये भी पता चलता था कि ये बंदा है जिसके थ्रू मंशियात प्रोवाइड होती है। तो क्या वो किसी और भी एक्ट्रेस को प्रोवाइड करते थे ड्रग्स? क्या ऐसी मैं खबर तो है पहली बात ये कि मैं तो एज ए गेस्ट जाती थी, मुझे इतना नहीं पता। जो डेफिनेटली जिनकी पार्टीज होती हैं उनके साथ उनकी है तो वो करते हैं ना। मेरे तो साथ ये हुआ था कि जिस लेजेंड, बड़ी हमारी लेजेंड स्टार है, मेरे नाम के साथ उनका नाम मैच होता है। जिनकी वजह से मैं अभी नाम नहीं लूंगी, पहले मेरा नाम लेने की वजह से पर्चा हुआ था मुझ पे। तो क्या आपने उस एक्ट्रेस का नाम लिया था? जी जी। लेकिन बात ये है कि जो अब ये सारी चीजें आ रही हैं सामने, मुझे यहाँ पे आने का भी यही मकसद था कि हमें भी पता होना चाहिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कितने लोगों को इन्होंने जलील किया, कितने लोगों को हरासा किया, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया। बिल्कुल। और उसमें से एक मैं भी थी। अच्छा। मेरी 3 साल हो गए, मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ। इसमें ए लेवल के लोग हैं जो मेरे केस में भी थे, मुझे पता है, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगी। डीआईजी से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं ना, सब इसमें शामिल है, मेरे केस में भी। ओके। मेरे केस में सिर्फ और सिर्फ फंसाने की वजह क्या थी कि मैंने उनकी बात माननी छोड़ दी। मेरी, क्योंकि मैं एक्ट्रेस थी ना, मुझे उन्होंने उस तरीके से ट्रैप किया। उन चीजों से मैंने शो भी छोड़ दिया। 2021 का मेरा लास्ट था, दिसंबर नवंबर का मेरा ड्रामा जो था ना वो लास्ट था। मैंने इनके डर की वजह से छोड़ा कि कहीं ये मुझे शूट ना करवा दें। मुझे इस टाइम अपनी जान। आपको कुछ इस तरह का थ्रेट किया इन्होंने या नहीं? थ्रेट क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर आप हमारी पार्टी अटेंड नहीं करेंगे या आप हमारे साथ हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपको मरवा देंगे। और ये आपको थ्रेट कॉल्स किया उन्होंने? कॉल्स नहीं, डायरेक्ट आपको बोला गया। उन दिनों में आपको पता है फिर आपके पास जो फोन। और ये क्या चौधरी अकरम ने डायरेक्ट बोला आपको? नहीं, ये तो उनके साथ बशिंदे हैं ना। अच्छा। जिनकी, क्योंकि मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि जिनकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड को किया गया। मेरे हस्बैंड को इसलिए किया गया कि जो मेरा एक्स हस्बैंड था और जो मेरी जो कुलीग्स थी स्टार्स, जिनकी वजह से मुझे हरासा किया गया, जिसकी वजह से मेरे खामद को ऊपर इल्जाम लगाए गए। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है ही नहीं बेचारी की किसी के साथ। उसको पाकिस्तान में किसी का पता ही नहीं है, इतना आज भी उसको इतना आइडिया नहीं है। लेकिन वो सारा कुछ मेरी एक जो ना लगबाजी जो पीछे से चली आ रही थी ना, जहाँ पे उनको मौका मिला उन्होंने
सारा कुछ कर दिया। अच्छा निगार, अब मुझे बताएं कि अब आप क्या डिमांड कर रही हैं कि जो आपके ऊपर केस किया गया, आपके शौहर के ऊपर केस किया गया, क्या वो उनके ऊपर वापस से इंक्वायरी हो, उसके अंदर जितने भी नाम इन्वॉल्व थे, बेशक वो राना अकरम हो या जो भी सीनियर अफसरान थे, क्या उनके नाम भी मंजर आम पे आए? आपकी क्या डिमांड है? अच्छा मेरी जो डिमांड है वो ये है, जो मेरा सामान गया है वो मुझे वापस करवाया जाए। जो मेरे हस्बैंड के ऊपर फेक पर्चे का इल्ज़ाम लगा है उसको मैं वो ख़त्म किया जाए, जो मेरी आज की डिमांड है। अच्छा, मेरी और इनके साथ ना कोई, मैं इनके साथ दुश्मनी कर सकती हूँ, ना ही मेरा कोई इनके साथ एम है। जो बात है नाम की, नाम मैंने उसी टाइम सारे मंजर आम पे कर दिए थे। ओके। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके उठा के चेक करें, मैंने मंजर आम पे कर दिए थे। इन्होंने तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने ही नहीं दी थी। मेन चैनल्स के ऊपर सारे चैनल्स आए हुए थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूं ना। इन्होंने वो मेरी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने ही नहीं दी थी। ठीक है, वो वाली जो थी, वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर थे जो जिन्होंने चलाई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हंगामा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ वो हुआ था। लेकिन मेरी आज की जो डिमांड है, मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से भी कि मेरी केस को सुना जाए और जो मेरे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं प्लीज़ मुझे मेरा सामान वापस किया जाए। जो मेरे हक हकूक बनते हैं वो मुझे वापस किए जाए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा निगाह, मुझे बताएंगे क्या आप समझती हैं कि अगर राना अकरम को वापस से इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो ना सिर्फ अफसरान बल्कि और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनको फराहम की जाते थे ड्रग्स, उनके नाम भी सामने आएंगे? पहली बात तो जो अभी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने तो इनके अंदर 2 साल धक्के खाए हैं, इनके दफ्तरों के, इनके दरमियान में बैठ के बातें सुनी, गॉसिप सुनी, बिल्कुल। सब कुछ सुना है। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि या तो राना अकरम को अगर वो अरेस्ट हो जाए तो वो तो फिर तो मरियम नवाज साहबा उसके लिए बहुत कुछ कर सकती है, सारे नाम सामने आ सकते हैं। ओके। वरना मुझे नहीं लगता वो आएंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। वो कुछ भी नहीं है खुद, लेकिन जिनके साथ डेफिनेटली आप देखें ना कि वो जिनके इतनी साथ डील्स हुई हैं वो डील्स काफी हुई बड़े हैं, नाम हैं। डेफिनेटली आप देखें ना, जो बंदी इतने सालों से इतना काम कर रही है वो ऐसे तो नहीं कर रही थी ना। आज अगर वो पकड़ी गई तो वो ऐसे नहीं पकड़ेगी, वो मंशियात की वजह से नहीं पकड़ी गई होगी, वो भी किसी के साथ उसने पंगा लिया होगा। ओके। मैं तो ये कहूंगी कि उसने किसी के साथ पंगा लिया होगा। देखे ना, आप वो कहते मतलब हैं मंशियात के केस में आप कह रही हैं वो नहीं पकड़ी गई, किसी पावरफुल पार्टी के साथ पावर उसकी कोई लड़ाई हुई है, इस वजह से कोई भी खुन्नस में लड़ाई उसको हो पकड़ा सकती गया है। है। देखिए हम तो आइडिया लगा सकते हैं ना, ओके। लेकिन आप देखें ना जो इतने सालों से नहीं पकड़ी गई, तो वो अब कैसे पकड़ी अब गई है? 20-22 दिन से उसको कॉमन सेंस की बात है, समझ नहीं आती कि वो खुद दरवाजा खोल रही है एक जगह से, वो उसके अंदर इंस्पेक्टर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल तो दिया जा रहा है। हाँ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फिर इंस्पेक्टर जा रहे हैं, जो वो बैठी उसने आगे मंशियात रखी हुई है और वो खड़ी हुई है पोलाइटली। मतलब हम लोगों के मुंह पे बेवकूफ लिखा हुआ है। अच्छा निगाह, मुझे ये बताएं कि इससे पहले क्या आपने पिंकी का नाम सुना था कभी भी? नहीं, मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था ये दुनिया क्या है, पिंकी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन अब जब सारी बातें, सारी खबरें, सारी चीज़ें सामने आ रही है ना, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन थी, उस टाइम मैं जाती थी इनके ऑफिस में। ओके। वो जो इमरान सैयद है, वो एएसपी उनका नाम है, मुझे पूरा नाम नहीं अभी आ रहा। ओके। वो उनके ऑफिस में जाना, उसके बाद इमरान किश्वर से मिलने के लिए जो जाना, फिर उसके बाद फुरकान बिलाल साहब के ऑफिस में इंक्वायरियों के लिए मुझे बुलवाते रहे ना। ओके। तो वो मैं मतलब बिलाल फुरकान साहब से कि मेरी कोई इंक्वायरी वाली इन्होंने बुलवाया था एक दफ़ा मुझे, लेकिन मेरी उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि ये बिलाल फुरकान है, अभी भी नहीं, खैर मेरी कभी मुलाकात हुई। लेकिन वहां पे बैठ के ना एक दफ्तर था, मतलब वो कंप्यूटर वगैरह वहां पे पड़े हुए थे, तो ऑफिस था, तो वहां पे बैठ के ना बात हो रही थी। राना अकरम था उसके अंदर, डीआईजी लेवल से लेके सब लोग थे, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती। वो कोई बात कर रहा था, अच्छा 7 करोड़ थोड़ा नहीं है यार, कुछ ज्यादा कर लो, इतना बड़ा केस है यार, कोई बात नहीं, इतने तुम बांट लो, इतने मैं बांट लो, ऐसी बातें मतलब वहां पे चल रही थी। ओके। जब आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, हम लोग तो बैठे हुए थे ना साइड पे, मैं थी, उनके जो ऑपरेटर थे, मेरा एक साथ में मेरा भाई बना हुआ था, वो था। हम लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये एक्चुअली किसके बारे में बात चल रही थी, लेकिन वो बात चल रही थी कि 7 करोड़ पिंकी से जब इन्होंने लेना था, पिंकी को बाइज्जत बरी और ये करने बात कर रहा था राना अकरम। ओके। जो यार पिंकी वो के कोई शोहर बात हैं। नहीं, अपने घर के बंदे हैं, वो बात ऐसे हो जाएगी यार, टेंशन ना लो, ये हो जाएगा वो। फ्रैंकली इनको नहीं समझ आ, मुझे भी नहीं समझ आई थी कि एक्चुअली बात क्या है। हम तो अपनी परेशानी में थे, अपनी टेंशनों में थे, हमें तो। लेकिन अब जब ये सारे कट्टे खुल रहे हैं, इसके अंदर सारी चीजें आ रही, तो वो अब समझ आ रही है कि एक्चुअली ये जो है ये तो बहुत बड़ा गैंग है। जितनी इस टाइम वो अनमोल पिंकी मुजरिम है ना, मुझे लगता है उससे बड़ा मुजरिम तो राना अकरम है, उसके अंदर उससे ज्यादा राज दफन है।
मेरे ख्याल में जो अगर राना अकरम को पकड़ा जाएगा तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। बिल्कुल आएंगे। निगार, मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर गाड़ी में देखा जा रहा है, आपकी ही गाड़ी है मेरे ख्याल से, उसके अंदर आपके शौहर भी हैं, राना अकरम भी मौजूद है और आप भी मौजूद है। तो वो राना अकरम आपकी गाड़ी में क्या कर रहे थे? वो एक जो उन दिनों में मेरा हस्बैंड जो था वो जेल के अंदर था। ओके। इनकी मेरी को बात बन नहीं रही थी, मुझे इनके ऊपर बात पे कोई ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इन्होंने कहा कि जी लो जी तुम्हें पता नहीं, हम तो उसको दिन दिहाड़े निकाल सकते हैं। निगार तुम हमारी बात ही नहीं मान रही हो। बात वही थी ना, मैं 50 लाख दे रही थी तो ना मैं इनके साथ हामी भर रही थी दूसरी बात के लिए। लेकिन मैंने इनको बोला कि चलो ठीक है तुम ना मेरे साथ उसको बुलवाओ तो कॉफी पिलाओ हमें, ताकि जो है ना मुझे यकीन हो कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। इसने बोला ठीक है। इनका डाला जो था मेरी गाड़ी के पीछे था। मेरी गाड़ी चलाने वाला था राना अकरम, मैं बैठी थी बैक से पिछली सीट पे और मेरे साथ वाली सीट पे मेरा हस्बैंड। इन्होंने जेल से निकलवा के इलीगल, ओके, मतलब अगर वो मुजरिम था या कुछ उसके पास ऐसा निकला था तो फिर उसको जेल से ये कैसे निकाल सकते हैं। इनका इतना स्ट्रांग है, पावर रखते हैं इतनी ये पावर रखते हैं कि किसी भी बंदे को निकाल के मतलब जो ना वो प्राइवेट गाड़ी में घुमा भी सकते हैं, वो उसको मुजरिम भी बना सकते हैं और उसको दुनिया का आखिरी क्राइम भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये है इनका सीन। और वो मैं आपको, बल्कि मैं आपको वीडियो देती हूँ, आप जरा उसको चलाइएगा। राना अकरम का क्या काम है मेरी गाड़ी में। बिल्कुल, ये तो एक लम्हा फिक्री है और बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ के ऊपर खड़ा होता है कि राना अकरम आपकी गाड़ी में क्या कर रहे थे, और अगर आपके शौहर को किसी इल्जाम के अंदर अरेस्ट किया गया तो उसको फिर गाड़ी के अंदर किस तरह से मुलाकात करने के लिए आप ला सकते हैं। थैंक यू सो मच निगार, आप आई, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। जी तो नाजरीन, जो इंकशाफात किए गए हैं तो बहुत बड़े बड़े से इंकशाफात किए गए हैं, और अब अगर राना अकरम को अरेस्ट किया जाता है या उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो आई गेस बहुत से और भी बड़े नाम है जो सामने आएंगे। हम आज के शो से इजाजत मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।